नमस्कार, राम राम जी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत त्योहारों का देश है और हर वर्ष हम सब किसी न किसी त्योहार के अंदर उसका आनंद लेते हैं और बड़े धूमधाम और उल्लास के साथ मनाते हैं। अभी कार्तिक का महीना प्रारंभ होने वाला है और कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है, उस दिन हम लोग अहोई अष्टमी का जो त्योहार है ये मनाने वाले हैं। हमारे यहाँ पर ऐसी परंपराएं हैं जो परिवार को जोड़ने वाली हैं। जैसे महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं, उसी प्रकार से महिलाएं भी जो हैं अपनी संतान के लिए, अपने बच्चों के लिए एक व्रत रखती हैं जिसको अहोई अष्टमी कहा जाता है। माताएं अपने बच्चों के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए, वो दीर्घायु हों, वो स्वस्थ हों, सशक्त हों, बली हों, जीवन में सफल हों। देखिए, भारत का ये ऐसा इतिहास रहा है जहां पर ऐसी परंपराएं हैं, जहां पर माताएं अपने बालकों की रक्षा के लिए ऐसे व्रत और उपवास ये रखती हैं। और ये व्रत जो है ये बड़ा कठिन है, बड़ा सरल नहीं है। सूर्योदय होने से पहले ही यह व्रत प्रारंभ हो जाता है और निर्जल रह करके, बिना जल ग्रहण किए, बिना कोई भोजन किए, बिना अन्न खाए पूरा दिन जो है अपने बच्चों की रक्षा के लिए माताएं जो हैं इस व्रत का पालन करती हैं। और सायंकाल तक ये व्रत चलता है। शाम को जिस समय तारे दिखाई देते हैं, उन तारों को देखने के बाद ही वह अपनी संतान से जल ग्रहण करती हैं और जो पुत्र हैं, जो संतान हैं, उनको ही अपने हाथों से अपनी माता को जल पिला करके इस व्रत का जो उद्यापन है ये करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा अहोई अष्टमी की पूजा कैसे की जा सकती है, इस पूजा का क्या महत्व है, क्या इसकी विधि है। कुछ जगह अहोई अष्टमी को अहोई आठे भी कहते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं हैं वह हर वर्ष दो मनके जिसको आप कहते हैं चांदी के मनके, वो हर साल अपनी माला के अंदर जोड़ते हैं और उन मनकों की गिनती करने के बाद माता को यह ध्यान रहता है कि मेरे बच्चे की अब आयु कितने वर्ष की हो गई है। देखिए कितना अभूतपूर्व और कितना श्रेष्ठ हमारे जीवन की जीवन शैली है। परिवार को सूत्र में पिरोने के लिए, परिवार में प्रेम बढ़े, इस प्रकार के हमारे यहां त्योहारों की व्यवस्था है। इसके लिए सबसे पहले क्या होता है, जो माताएं हैं वो माता अहोई का चित्र बनाते हैं। लाल रंग से ये चित्र बनता है जिसके 8 कोष्टक होते हैं, 8 जिसके कोण होते हैं, और सूर्य और चंद्रमा इनका चित्र भी इसमें होता है। इस प्रकार से यह पूजा जो है उसका प्रारंभ किया जाता है। उसके पोस्टर भी मिलते हैं, उसके कैलेंडर भी बाजार के अंदर मिलते हैं। कुछ महिलाएं स्वयं अपने हाथ से भी इसको दीवार के ऊपर बनाती हैं। कुछ महिलाएं गेरू का भी प्रयोग करती हैं। अहोई माता की मूर्ति, चित्रपट बनाने के लिए, उनका स्वरूप बनाने के लिए गेरू का प्रयोग करती हैं। वास्तव में जो अहोई माता है ये मां दुर्गा का ही एक रूप है। अहोई अष्टमी को वो माताएं जिनके संतान है वो तो व्रत रखती हैं। ऐसी महिलाएं जिनकी अभी संतान नहीं हुई है वो भी इस व्रत का पालन कर सकती हैं। और कहते हैं इस व्रत का पालन करने से परमात्मा की उनके ऊपर कृपा होती है और उनके परिवार के अंदर संतान का जन्म होता है। एक बात और मैं आपको बताऊंगा जो बड़ी रुचिकापूर्ण भी है और बड़ी उपयोगी भी है। अहोई अष्टमी को जो है हम ये राधा कुंड स्नान भी बोलते हैं। राधा कुंड स्नान अष्टमी। ऐसे पति पत्नी जिनके भी संतान नहीं हुई है तो कहते हैं अहोई अष्टमी की रात्रि को, मध्य रात्रि को राधा कुंड में जाकर के जो युगल जोड़ी है वो वहां जाकर के उस कुंड के अंदर जल में खड़े हों, उसमें स्नान करें और भगवान कृष्ण और राधे रानी जी से प्रार्थना करें कि हमारे परिवार के अंदर संतान का जन्म हो। अगर आप कभी जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पर हजारों की संख्या में ऐसे जो जोड़े हैं वो आते हैं और वहां पर स्नान करते हैं। इसके लिए भगवान की कृपा उनके ऊपर होती है और उनका परिवार जो है ये फलता फूलता है। माता जी के लिए जैसे मैंने बताया कि हमने कैलेंडर है, चित्र बनाया, गेरू से बना लें या लाल रंग से बनाएं, 8 उसके कोष्टक होते हैं।
भगवान सूर्य का और चंद्रमा का भी उसमें जो है चित्र अंकित रहता है। और इस दिन जो है हम लोग भगवान शिव गणेश की भी पूजा जो है ये करते हैं, माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। जो चौकी है उसके ऊपर अपने को अनाज जरूर रखना है। गेहूं का जो अनाज है, कोई भी अनाज रख सकते हैं, लेकिन सामान्यतः महिलाएं अनाज जो है वो गेहूं का रखती हैं। और जिस समय हम इसकी कथा को करते हैं, अहोई माता की जो अष्टमी की जो कथा है, जब कथा करें तो माताओं को भी अपने हाथ में 7 गेहूं अनाज के ये रखने चाहिए। क्योंकि जैसे हम कथा में पढ़ते हैं कि जो एक स्त्री थी उसके 7 बच्चे थे, और वो जंगल में जब मिट्टी लेने के लिए गई तो वहां जो सिंह के जो बच्चे थे वो उसके मर गए। इसीलिए अपनी संतान की हमारी आयु लंबी हो, इस कथा का करने से बच्चों की आयु लंबी होती है। और कहते हैं कि जिस समय कथा हम करें उस समय हमारे हाथ के अंदर 7 गेहूं के दाने ये जरूर होने चाहिए, तभी इस कथा का जो ये फल है ये अपने को ये मिल जाता है। एक बात और मैं बताऊंगा, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ये व्रत बड़े ध्यान से करना है। उपवास करें लेकिन निर्जल या निराहार होकर के ना करें। बीच में हम कुछ कोई भी चीज, दूध है, फल है, मेवा है, मिठाइयां हैं, ये हम इनका पान जरूर करें, भूखे ना रहें, नहीं तो उसके कारण से परेशानी हो सकती है। ये अहोई अष्टमी का जो व्रत है, देखिए इस दिन बड़ी विचित्र बात यह है कि इस दिन चंद्रमा भी बड़ी देर से निकलता है। कुछ महिलाएं तो ऐसी भी हैं जो इस व्रत का पालन जो है, उद्यापन जो है वो चंद्रमा जब निकलता है तब करती हैं। तो इसीलिए ये व्रत बड़ा लंबा हो जाता है। इसलिए किसी प्रकार का कोई कष्ट ये हमें ना हो, तो उसका भी अपने को ये ध्यान ये रखना है। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि अहोई अष्टमी का जो त्योहार है ये 8 नवंबर को है, रविवार है उस दिन। और जो पूजा का मुहूर्त है ये शाम को 5:31 से लेकर के 6:50, शाम को 5:31 से लेकर के और 6:50 तक ये पूजा का मुहूर्त है। और जो तारे देखने का समय है, जिस समय महिलाएं, हमारी माताएं जो हैं वो इस व्रत को खोलेंगी जल पी करके, वो शाम को 5:56 का, यानी जो तारे देखने का समय है, तारे उस समय निकल जाएंगे 5:56 पर। और जो चंद्रोदय है, चंद्रमा जो निकलेगा वो रात को 11:56 पर। देखिए कितना लंबा समय हो जाता है। कुछ महिलाएं हमारी ऐसी, मैं उनको प्रणाम करता हूं कि देखिए तारे तो जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन जो चंद्रमा है वो रात को 11:56 पर निकलेगा। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो रात को चंद्रमा को देखने के बाद ही इस उपवास को खोलती हैं। चंद्रमा उस दिन बहुत देरी से निकलता है, तो ये उपवास काफी बड़ा हो जाता है। इस सारी जानकारी को आपने बड़े ध्यान से सुना होगा, और मैं समझता हूं ये जानकारी आपके लिए बड़ी उपयोगी रही होगी। इस जानकारी को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आगे भी हम बहुत सारी वीडियोस आपको लेकर के जो हमारे धर्म और संस्कृति से जुड़ी हुई है वो आपके सामने आकर के हम लाते रहेंगे। नमस्कार, राम राम जी।